हाय फ्रेंड्स, आई एम एम एस नेगी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 1000 से भी ज़्यादा बिजनेस की पूरी सीरीज, जिसमें हम आपको नया स्टार्टअप, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और 1000 बिजनेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा बिजनेस हैं। तो हमको डिटेल वाइज हम आपको एक के बाद एक बिजनेस बताएंगे कि आप किस बिजनेस को कर सकते हैं, जिसके मार्केट में आज की डेट में डिमांड है, और आप उस बिजनेस में कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ के साथ हम आपको बताएंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, हम आपको बताएंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में, हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे उसकी पैकिंग होती है, कैसे वो तैयार होता है, किन किन मशीनरी को आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने वर्करों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कितना आपको फाइनेंशियली खर्च करना पड़ेगा। साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फाइनेंशियली, हम ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है, अगर कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे फाइनेंशियली ज़रूरत तो होती ही होती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की किन किन योजनाओं से आप फंडिंग कर सकते हैं, और कौन कौन से बैंक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप कितना फंडिंग ले सकते हैं बैंकों से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ एम एस नेगी। मैं एम एस स्पोर्ट ड्रेसों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ पिछले 7 सालों से। तो मेरा पिछले 5-7 सालों से जो मार्केट का अनुभव है, मैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आपको अपनी यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी स्पोर्ट ड्रेसों की है, वो 2015 में शुरू करी थी, जिसमें हमने मात्र 2 लाख रुपये लागत लगाई, और हम 2 वर्कर, एक मैं खुद एक मेरे साथ, 2 आदमी हम काम करते थे। चंद दिनों में ही हमने 2-4 महीने बाद ही वर्करों की संख्या और बढ़ाई, और हम 2 से हो गए 10, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन धीरे धीरे हमें बिजनेस में प्रॉफिट की जगह हम लॉस में जाने लग गए। हमने बैंक से 5 लाख रुपए की फाइनेंस लिया, लेकिन हम फिर भी नहीं उठ पाए। हमने 5 लाख रुपये फिर से इन्वेस्ट करा अपने बिजनेस में, लेकिन हमारा धंधा जो था, हमारा जो बिजनेस था, वो फिर भी प्रॉफिट में नहीं आ पाया। और हमारी नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हमें जो बैंक की EMI है, हम उसको तक पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने अपने आप से खुद से सोचा, और हमने काफ़ी बिजनेस कोर्सेज उसके बाद लिए, क्योंकि पहले हमारे पास उतना अनुभव नहीं था। तो हमने मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर बिहेविंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेलिंग से हमने कोर्सिंग करी। और उसके बाद जो हमारे बिजनेस में ग्रो हुआ, हम 7 साल में ही मात्र जो एक यूनिट में हम 10 लोग काम करते हैं, आज उस यूनिट में हम 100 से 150 लोग काम करते हैं। साथ के साथ जहां हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 3 मशीनरी थी, लेकिन आज हमारे पास 2 से 250 मशीनें हैं, और हमारी दूसरी यूनिट भी लगभग चालू होने की नौबत में है। पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बस उसके डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी बाकी रह गई हैं। जैसी वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी हमारी पूरी होती है, हम तुरंत उस यूनिट को भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम पिछले 5-7 सालों से जो मार्केट बैठे, उसका पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस हम आपके साथ अपना शेयर करने वाले हैं, और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज की डेट में मार्केट में किन किन धंधों में, किन किन बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और जो कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास आपके लिए 1000 से भी ज़्यादा बिजनेसों की सीरीज है, 1000 से भी ज़्यादा। और हम इस बात को अच्छी ढंग से जानते हैं कि जॉब एक बंधन होता है। कोई भी जॉब आप कर रहे हैं तो आप उस जॉब में कितने खुश हैं, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। और आप अगर कोई बिजनेस, कोई धंधा खुद से, जिसका आप खुद मालिक बनो, उसमें कितना मज़ा आता काम करने में। मैं इस बात को आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है जी। रिस्क तो है, लेकिन जो बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप उनको देखिए, उन्हारे सपने, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो वो जॉब से नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा उसके लिए बिजनेस। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 से भी ज़्यादा बिजनेस, जो आप कम लागत में और आसानी से कर सकते हैं। साथ के साथ जिस बिज़नेस के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ में उसके बाद उस बिज़नेस से रिलेटिव हम आपको बताएंगे कि आपको उसमें कितने वर्करों की आवश्यकता होगी स्टार्टिंग में,
आपको उसमें कितना फाइनेंशियली खर्च करना पड़ेगा और आपको फाइनेंशियली खर्च करने के लिए कौन कौन से बैंक आपको सपोर्ट करेंगे, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की जो भी योजनाएं हैं आप उनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, ये सारा कुछ हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। एक बिजनेस जो हम आपके सामने रखेंगे, साथ में उस बिजनेस से रिलेटिव पूरी जानकारी, आपको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, आपको मशीनरी कहाँ से मिलेगी और उसके लिए आपको वर्कर कहाँ से मिलेंगे और आप उस बिज़नेस को मार्केट में कैसे लेके जा सकते हैं, मार्केटिंग के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम आपको पूरी डिटेलिंग में बताएंगे। और उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट जो राज्य से बनते हैं या केंद्र से बनते हैं या फिर जिससे भी रिलेटेड, जिस बिजनेस से रिलेटेड जो जो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी वो उसके में भी हम आपको पूरा पूरा साथ देंगे और आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आप उन डॉक्यूमेंट को कहाँ से पूरा कर सकते हैं, आपके लिए किन किन संस्थाओं से आपको उसके लिए आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप किन किन संस्थाओं से ट्रेनिंग ले सकते हो मुफ्त में। तो दोस्तों पहली बार यूट्यूब पे हम आए हैं आपके लिए ये सब कुछ लेके, थोड़ा सा कैमरा फेस करने में नर्वस फील कर रहा हूँ। दोस्तों पहली बार आप लोगों के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप लोग हमारे बताए हुए बिजनेस को करते हैं और आप अगर जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं उस प्रकार से मार्केट में लेके चलते हैं तो मेरी गारंटी है आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे हम आपको रेगुलर वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।